हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग का, और रिपोर्ट राइटिंग में मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में वर्बल रिपोर्ट के बारे में बताया है। वर्बल रिपोर्ट में गुड इवेंट्स और बैड इवेंट्स से संबंधित रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। यानी मैं यूँ कहूँ कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है कि बैड इवेंट्स से यानी एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स है उनको हम लोग किस प्रकार से तैयार करते हैं, उसके शुरुआत में क्या लिखते हैं। यानी कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको कि एक्सीडेंटल रिपोर्ट है उसको हम तैयार करते हैं तो अपने को कुछ पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना है। जैसे क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जान माल की हानि हुई या नहीं हुई उसके बारे में आपको बताना है। रेस्क्यू कैंप्स है जो या ऑपरेशन है जो चालू किए गए उनके बारे में हम लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद में सरकार की ओर से क्या राहत कार्य शुरू किया गया और वहाँ के लोग जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं, ठीक है। प्रोब हम लोगों को बताना है, रिमाइंडर एंड वार्निंग्स हम लोगों को उसमें शो करनी है। यानी आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, आपको उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए वो रिपोर्ट तैयार करनी है। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कि शुरुआत में क्या लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं, अंत में क्या लिखते हैं, इनसे संबंधित पूरी की पूरी पंक्तियों का अध्ययन कर लिया था। अब हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं कि एक्सीडेंटल रिपोर्ट को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन क्या है कि यू आर विटनेस ऑफ ए हॉरिबल रोड एक्सीडेंट। आप एक हॉरिबल रोड एक्सीडेंट के गवाह हो और आपको क्या करना है कि प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको 100 शब्दों में रिपोर्ट को तैयार करना है। तो मान लो आप रिपोर्टर हो और आपको एक भयानक सड़क दुर्घटना के ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। तो प्यारे बच्चों, जनरली आपको कॉमन जो लाइंस मैंने आपको बताई है आपको उनको लिखते जाना और रिपोर्ट तैयार कर देनी है। तो सबसे पहले तो आपको एक नंबर पर द नेम ऑफ टॉपिक आपको लिखना। आपको पता है आपने टॉपिक का नाम लिख दिया ए हॉरिबल रोड एक्सीडेंट। क्या लिख दिया? ए हॉरिबल रोड एक्सीडेंट। इसके बाद में प्यारे बच्चों राइट द बाईलाइन, यानी उस व्यक्ति का नाम लिखो जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है और आपने लिख दिया बाई मनोज रिपोर्टर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था उस स्थान का नाम लिखो जिस स्थान की रिपोर्ट है और आपने यहां पे लिख दिया जयपुर, कोमा 20 जुलाई 2020 डिस। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को रिपोर्ट तैयार करनी है तो याद रखना एक्सीडेंट से जुड़ी हुई यदि कोई भी रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है, तैयार करने के लिए बोला जाता है, तो आपको मैं कुछ लाइन बता रहा हूं, उन लाइंस को आपको लिखना है। और याद रहे प्यारे बच्चों, 2021 की एग्जाम की दृष्टि से भी, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये रिपोर्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, वो क्या है कि एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स आर अनइनवाइटेड। कि आपके जितने भी जो एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स हैं वो बिना बुलाए आते हैं। लिख दिया। इसके लिए कोड लिख देंगे देयर इज नो टाइम टेबल अबाउट दैम। इनके बारे लिए कोई भी टाइम टेबल नहीं है। एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए कोई भी टाइम टेबल नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। देयर इज नो टाइम टेबल about
them, कि इनका कोई भी टाइम टेबल नहीं है। लिख दिया। अब इसमें एक लाइन और लिख देंगे कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स हैं इनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो आपने क्या लिख दिया कि नो वन कैन प्रेडिकेट अबाउट सडन एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स। कोई दिक्कत? आपको इन पंक्तियों से एक्सीडेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट की शुरुआत करनी है। अब आपको जो मैंने बताई थी एक्सीडेंटल रिपोर्ट की स्टार्टिंग लाइन वो आपको लिख देनी है। और उसमें क्या था? सबसे पहले द नेम ऑफ टॉपिक। आपका टॉपिक क्या है? ए हॉरिबल रोड एक्सीडेंट। क्या लिख दिया? ए हॉरिबल रोड एक्सीडेंट। फिर क्या बताया था बेटा? उसमें घटित हुआ, उसके लिए क्या लिख दोगे? ऑकर्ड। किसके बीच में हुआ? बिटवीन ए बस एंड ए कार। ठीक है। कहाँ हुआ? कब हुआ? क्या लिख दिया? ऑन 19 जुलाई को 2020। कहाँ पर हुआ? ऑन द हाईवे ऑफ जयपुर पिलानी। कहाँ पर हुआ? जयपुर पिलानी हाईवे के ऊपर 19 तारीख को एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? ये आपने लिख दिया। अब इसमें आपको कारण बताना है कि दुर्घटना होने का क्या कारण है। तो आपको एक छोटी सी लाइन याद कर लेनी है। क्या? कि बस ड्राइवर है वह बस को तेज रफ्तार से चला रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो बस को तेज रफ्तार से कौन चला रहा था? बस ड्राइवर। तो क्या लिख दिया? द बस ड्राइवर। क्या लिख दिया? द बस ड्राइवर चला रहा था। तो क्या कर दोगे? वॉज। चलाना को क्या बोलते हैं? ड्राइव। क्या हो जाएगा? ड्राइविंग। किसको चला रहा था? उल्टा बनाओ सेंटेंस को। द बस। किसको चला रहा था? द बस। कैसे? स्पीड के लिए क्या आता है? एट आता है। एट हाई स्पीड। क्या कर दिया? कि द बस ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द बस एट हाई स्पीड। कोई दिक्कत? फिर आप लोग क्या लिखोगे कि इसके विपरीत दिशा से, बस के विपरीत दिशा से एक कार आ रही थी। कौन आ रही थी? एक कार। क्या लिख दिया? एक कार रही थी। वॉज। आना को क्या बोलोगे? कमिंग। अ कार वॉज कमिंग से फ्रॉम। अपोजिट को क्या लिखोगे? दी अपोजिट साइड ऑफ द बस। बस के विपरीत दिशा से कौन आ रही थी? एक कार आ रही थी। लिख दिया। फिर आप इसमें क्या लिखोगे कि बस ड्राइवर ने कार की ओर ध्यान नहीं दिया। तो क्या लिख दोगे? द बस ड्राइवर डिड नॉट, नहीं दिया, डिड नॉट नोटिस द कार। कार की ओर उसने ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। फिर उसके बाद में क्या लिख दोगे कि बस है वह कार के टकरा गई। तो आप लोग क्या लिख दोगे कि द बस कोलाइडेड, द बस कोलाइडेड विथ द कार एंड सेमेस्ट। इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। सेमेस्ट का मतलब क्षतिग्रस्त हुआ। से इट सो बैडली, उसको बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। यानी बस थी वह कार के टकरा गई और उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? क्षतिग्रस्त
कर दिया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में आपको इसमें लिखना है कि बस ड्राइवर है वो भाग गया। आपने क्या लिख दोगे? द बस ड्राइवर ran अवे। बस ड्राइवर वहां से भाग गया। और आप लिखोगे कि कार में 5 व्यक्ति थे जो मौके वारदात पे मर गए थे। तो क्या लिख दोगे? आपने लिख दिया देयर वर 5 persons in the car who had died on the spot। यानी उस मौके वारदात पे वो लोग जो, मतलब कहने का मतलब है कि घटना के ऊपर, ऑन द स्पॉट, उस घटना स्थल पर जो कार में 5 जने थे उनकी मृत्यु हो गई थी। कोई दिक्कत है क्या? आगे क्या लिखोगे कि इसमें लिखोगे बस में बहुत सारे पैसेंजर्स भी घायल हुए। तो क्या लिख दिया? Many passengers in the bus were, कि बस में बहुत सारे पैसेंजर्स है वो भी क्या हुए? बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। कोई दिक्कत है क्या? आगे वहां पे लिखो कि वहां पे केवल चिल्लाने की, रोने की आवाज ही थी। यानी वहां पे शोर शराबा था, रोने की आवाज हो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। तो क्या लिख दोगे कि देयर वर क्राइज एंड श्रिक्स, कि वहां पे चिल्लाने की, रोने की आवाज ही थी। आप इसमें लिखोगे किसी ने, समवन, सूचना दी, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को किसी ने सूचना दी। कुछ समय बाद पुलिस आई। आफ्टर सम टाइम द पुलिस केम देयर, और घटना को रजिस्टर्ड कर लिया, एंड रजिस्टर्ड द केस, और केस को क्या कर लिया? रजिस्टर कर लिया। पुलिस है वह उस ड्राइवर की तलाश कर रही है। क्या लिख दोगे? द पुलिस is trying to find या locate the bus driver। कुछ भी लिख सकते हो, लोकेट भी लिख सकते हो। ओके, कि बस ड्राइवर को खोजने की कोशिश कर रही है। ये हम लोगों ने उस घटना से जुड़ी हुई बात लिख दी। आप प्यारे बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम लोगों को एक मैसेज भी देना चाहते हैं। वो क्या लिख देंगे इसमें? वो लिख देंगे क्या कि people should not drive fast, they must follow the traffic rules and use seat belt also। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया और फिर इसको अपनी ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीटली तैयार हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या किया? कुछ नहीं किया। यानी पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोगों ने काम लिया और उन पास्ट टेंस के सेंटेंसेस से हम लोगों ने पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली। कहने का मतलब है कि हम एक्सीडेंटल रिपोर्ट है वह हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको केवल उसमें यानी पास्ट टेंस है उस पास्ट टेंस को ध्यान में रखना है और घटना से जुड़ी हुई बात के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते जाना है। आशा करता हूँ ये रिपोर्ट और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।